सभी गुरुजनों, मित्रों और अनुजों को शुभ प्रभात। वंदन आप सब परिवार स्वस्थ और कुशल हो और इसी के साथ आप सब परिवार को वेदिज्म परिवार के तरफ से शुभ दिवाली यानी हैप्पी दिवाली। आज ये आर्टिकल, ये यूट्यूब वीडियो आप सभी के लिए दिवाली से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारियां हैं। शायद बहुत लोग को पता हो और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आज आपको दिवाली से रिलेटेड कुछ अच्छी रोचक जानकारियां देने आए हैं। हो सके तो आप इससे सुने, जाने और पसंद आने पे हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारियां। दिवाली, या जिसे हम अक्सर प्रकाश का त्यौहार कहते हैं, अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। ये त्यौहार भारत में बहुत भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, अगले साल से अमेरिका ने भी दिवाली की छुट्टियां घोषित करने का फैसला लिया है। यस, यानी 2023 में ये लोग शायद एक दिन की छुट्टियां दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिवाली दिन प्रतिदिन कितने, मतलब हजारों जगह पर, लाखों जगह पर अब इसका सेलिब्रेशन होने को है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम दिवाली के बारे में जाने तो ये 5 दिवसीय उत्सव की बातें करते हैं। तो दिवाली पहले दिन को धनवंतरी त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस शब्द की उत्पत्ति तो 2 संस्कृत शब्द से हुई है। धन, जिसका अर्थ है धन, और तेरस, जिसका अर्थ है महीने का 13वां दिन। एक कहानी समुद्र मंथन की है, जिसे हम आयुर्वेद का वरदान और माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान की है। धनतेरस इस शुभ दिन पर देवताओं के देवता भगवान धनवंतरी, जिसे पता है आप, ये दवाओं यानी आयुर्वेद हमें जो ज्ञान है वो यही भगवान धनवंतरी से हमें ज्ञान प्राप्ति हुई है, जिन्होंने आयुर्वेद को, ज्ञान को पृथ्वी पर लाने का एक कार्यक्रम किया था। धन के सभी, चाहे धन किसी भी रूप में हो, चाहे वो कीमती पत्थर हो, खनिज हो या भोजन हो, हमेशा पृथ्वी के नीचे से आया हो। इसीलिए समुद्र मंथन ने हमें सभी प्रकार के धन की तरह पृथ्वी से उभरी देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद दिया। लोग अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। हमें जो सबसे बड़ी धन है वो हमारा जीवन है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है और हमारा परिवार है। तो इस धनतेरस आइए हम सभी इस स्वास्थ्य और इस सबसे बड़ी त्यौहार को आभार व्यक्त करें और अपने प्रियजनों के साथ हम प्रार्थना करें कि शुभ धनतेरस हो। क्या आपने कभी धनवंतरी भगवान को कभी गौर से देखा है? अगर देखा होगा तो आपने जाना होगा कि धनवंतरी भगवान के हाथों में चक्र और एक लीच, जिसे हम जालूका कहते हैं, और कलश है और उस कलश के अंदर अमृत होता है। तो ये धनवंतरी भगवान है क्या? ये धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के ज्ञाता है और धनवंतरी भगवान हमें धन यानी सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को कैसे आप फिट और स्वस्थ रखें, इसकी पूजा हम करते हैं। इनसे यही मांगिए। धनवंतरी भगवान धनतेरस के दिन सोना चांदी तो हम सब जानते करते, लेकिन इस खास दिन में अगर कोई आपके घर में बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, बच्चे कुछ मतलब उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो आप धनवंतरी भगवान का पूजा करें और एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ जीवन की मनोकामना आप इनसे कर सकते हैं। धनतेरस के बाद आती है छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ये दिन काली चौदस के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें कहा जाता है श्री कृष्ण और माता काली दोनों मिलकर राक्षस नरकासुर का वध किए थे। उत्सव का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जब लक्ष्मी पूजा की जाती है। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन के अनुसार श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसके बाद चौथा दिन यानी गोवर्धन पूजा का दिन होता है। गोवर्धन ऐतिहासिक रूप से मथुरा के पास ब्रिज में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी उठाकर और गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र के क्रोध से बचाया था। दिवाली का 5वां और आखिरी दिन होता है भाई दूज का होता है। भाई दूज एक ऐतिहासिक रूप से भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को दर्शाया जाता है। ये तो हुई हमारी दिवाली से जुड़ी हुई कथाएं, लेकिन आज हम आपको दिवाली का एक साइंस क्या है, इसके साइंटिफिक रीजन क्या है, तो आइए शुरू करें। ऐसा अक्टूबर और एक
नवंबर एक बहुत अजीब मौसम है, खास करके यदि आप जलवायु पर्यटन को देखें तो बारिश को लेकर उमस और रात में ठंड लगने का इसका काया पलट और विभिन्न प्रकार के वायरस और बीमारियों के उजागर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मौसम में कम तापमान और उमस को बढ़ावा देता है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इसीलिए अक्सर देखते हैं इस मौसम में काफ़ी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम होने लगता है। अगर हम इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इफ़ यू सी द क्लाइमेट पैटर्न it metamorphism from raining to humid, getting chilled at night, exposes you to the various kind of virus and diseases. The most popular being is the common cold. तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर हम इन सब से बचने के लिए, और छोटे छोटे आप दिवाली के टाइम में देख सकते कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हम अपने घर में अपने आसपास शुद्ध घी के दिए जलाते थे पहले से, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे तेल घी हमें शुद्ध नहीं मिलते, इसीलिए हमें वो एनवायरनमेंट का फिल्टरेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन दिवाली में ये कीड़े मकोड़े भी आप दीप प्रज्वलित करने से ये खत्म हो जाते, इनकी आबादी नष्ट हो जाती है। और ये शुद्ध दिए जलाने से वातावरण, एनवायरनमेंट, जो आजकल हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, लेकिन ये शुद्ध दिए जल चढ़ाने से पूरा एनवायरनमेंट दिवाली के बाद साफ हो जाता था। और ये ग्लोबल वार्मिंग और ये ऐसे चैप्टर्स हमारे आज के दिन है, ये पहले ऐसे नहीं होते। तो हो सके आप इस दिवाली खूब खुशियां मनाइए, अच्छे दिए जलाइए, मिठाई खाइए और सबके साथ धूम धमाके से पटाखे फोड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लास्ट में आप सभी को शुभ दीपावली। थैंक यू, धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदिज्म।